एवरीवन, आज हम बिहार पुलिस हवलदार एग्जाम आपका जो होने वाला है 29 जुलाई को, उसके लिए यहाँ पे जीके जीएस और साइंस के 50 मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफी यूजफुल है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये हमारा सेट 2 है। सेट 1 का वीडियो अगर आप लोगों को देखना होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले हम हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद और भी यहाँ पे सेशन देखेंगे साइंस का, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रसिद्ध स्थल है, आप लोग धोलावीरा के बारे में जानते होंगे, वो वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है, कौन से स्टेट में है वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में भारत के। तो आपको पता होगा जो गुजरात है, अभी धोलावीरा कहाँ पे, गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो कच्छ जिला याद रखिएगा कि जो धोलावीरा है वो गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो तृतीय बौद्ध संगीत था 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के पटना में मौर्य सम्राट के अशोक के संरक्षण में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, अशोक पे लगा देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दीवान ए अरीस यानी कि सैन्य विभाग की स्थापना की थी? इन्होंने किया था बलबन इनका नाम था, और इनका नाम अगर पूरा पूछेगा तो आप लोगों को बताना है। इनका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था, गयासुद्दीन बलबन इनका नाम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ का पूछ रहा है, तो हमारे यहाँ पे बेगम हजरत महल हो जाएंगे। और यहाँ से बोलेगा बिहार में जगदीशपुर से कौन कर रहा था, वीर कुंवर सिंह लगा दीजिएगा। अभी पूछता है कि लखनऊ से कौन कर रहा था, तो बेगम हजरत महल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम पूर्व स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। क्या, लाहौर अधिवेशन वर्ष याद रखिएगा, वर्ष 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में किसके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्व स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था, ठीक है, किया था। और इनका 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्या कि यहाँ पे वर्ष 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था, ठीक है। कांग्रेस ने पूर्व स्वराज अपना लक्ष्य घोषित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन के टाइम में 1929, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी? तो इन्होंने कब किया था पूछ रहा है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। कब? 1336 ईस्वी में हुई थी। यह संगम वंश के 2 भाइयों, इसका नाम था हरियर एवं बुक्का, ने तुंगभद्रा नदी के तट पर की थी। किस नदी के तट पे? तुंगभद्रा नदी के तट पे की थी। और इस साम्राज्य की राजधानी हम्पी, क्या है, हम्पी है। इतना याद रखना आप लोगों को। 1336 ईस्वी में लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में। भारत में सिविल सेवा का जनक यानी कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? इनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विस माना जाता है। उन्होंने सिविल सेवाओं में सुधार किया था, अधिकारियों को निजी व्यापार पर रोक लगाई और कॉर्नवालिस कोड भी लागू किया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। नील दर्पण नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन थे, जिसमें नील किसानों के शोषण को दर्शाया गया था? कौन थे? इनका नाम था दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण नाटक जो कि 1880 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा कितना, 1880 में लिखा गया था। इसमें बंगाल के नील किसानों पर ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों और शोषण को मानव चरित्र किया गया था। कब किया गया था? 1860 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 10। सत्य शोधन समाज की स्थापना 18
73 के में किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी पूछ रहा है। तो इनका नाम था ज्योतिराव फुल्ले। ठीक है, महात्मा ज्योतिराव फुल्ले ने 24 सितंबर 1877, 24 सितंबर डेट याद रखिएगा, और महाराष्ट्र में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे, महाराष्ट्र में की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जातियों, दलितों और महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाना एवं शिक्षित करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर। ये भी क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है, कौन से आर्टिकल में है। तो ये आर्टिकल यहाँ पे अनुच्छेद आर्टिकल 44 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 44 लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पे 12 क्या कहता है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा एक करेक्ट कर लीजिएगा, 42वें संशोधन। और कब, तो 1976, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आगे हम लोग। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद आपका 61, अनुच्छेद 61 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर संविधान अतिक्रमण यानी कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को पूरा प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन के साथ में कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं, कितने भाषाएं हैं, 22 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 यानी कि 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल संविधान 14 भाषा थी, पहले कितनी 14 भाषा थी, जिससे संशोधन द्वारा बढ़ाकर यहाँ पे कितना किया गया था, 22 किया गया था, 22 किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है। तो राज्य के राज्यपाल करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है बी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जैसे कि बीपीएससी जो होता है आप लोगों को, उसकी अध्यक्षता के सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन परंतु इनके पद को हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। इनके भी पद को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के साथ में। संसद के दोनों सदनों की बैठक, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद कितना 108 के तहत संसद के संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन अनुच्छेद 118 4 के अनुसार इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष यानी कि यहाँ पे स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ में। भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के साथ में। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा था। तो यहाँ पे अनुच्छेद 32 लगा लीजिएगा, आंख बंद करके, डी हो जाएगा अनुच्छेद, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 पे लगा लीजिएगा। चलिए आर्टिकल 32 पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया था और उसको संविधान के हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों को संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा यहाँ पे, आर्टिकल 32 लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20 देखते हैं क्वेश्चन। नीति आयोग की प्रदेश अध्यक्ष कौन होते हैं। तो कौन होते हैं, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे गठित, ये भी क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था, और 2015 में बनाया गया था नीति आयोग। योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे गठित नीति आयोग को बनाया गया था। इसके प्रधान अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नीति आयोग जो बोलते हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर फॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जियोग्राफी बिहार स्पेशल देखेंगे हम लोग 21 से 30 तक का क्वेश्चन, जो कि बस हम लोग बिहार से रिलेटेड जितने भी जियोग्राफी में क्वेश्चन आते हैं उससे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पूछते हैं कि नाथुला द्वारा
भारत के किस राज्य में है? तो ये जो नाथुला विरार है कौन से भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के साथ में कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखाएं कोस्ट लाइन वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? गुजरात है। ध्यान रखना, भारत में सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है, लगभग 1600 किलोमीटर। इसके बाद दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु आता है। पहले आता है गुजरात, दूसरा पे आता है आंध्र प्रदेश, तीसरा पे आता है तमिलनाडु। और कितना किलोमीटर इसका ये है रेखा जो गुजरात का है, तो यहाँ पे 1600 कर दीजिएगा। ऑप्शन में आता है, अगर क्वेश्चन ये पूछता है तो ऑप्शन हमारा कर दीजिएगा 1600। चलिए 23 पे आ जाइए। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन के साथ में। लोक कटवा झील किस पुरातत्व राज्य में स्थित है? जहाँ पे तैरता हुआ केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, तो कहाँ पे है? तो ये मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में। ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भागड़ नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है? तो ये हमारा हो जाएगा सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी पे लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन के साथ में। 26 नंबर पे आ गए हम लोग। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कर लीजिएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे देखते हैं क्या पूछता है कि बिहार के किस जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये हमारा पश्चिम चंपारण में स्थित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है जो पश्चिम चंपारण जिले में नेपाल की सीमा से लेके तैयार की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। बिहार में ककुलोत जल प्राप्त किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा नवादा हो जाएगा। नवादा से कौन कौन देख रहे हैं वीडियो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 29 देखिए, विक्रमशिला गंगेश डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के भागलपुर में। कहाँ पे है? भागलपुर में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योग्राफी का। क्या पूछता है? बिहार के एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील जो है वो किस जिले में है? किस जिले में कांवर झील? बेगूसराय में है। ध्यान रखिएगा, बेगूसराय में कांवर झील है। बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील, जो कांवर झील है जो एशिया की सबसे बड़ी गोखू झील है, सबसे बड़ी है। ध्यान रखिएगा, और इसे वर्ष 2020 में बिहार के पहले और भारत के कितने नंबर पे? 39 मुझे याद है इतना कि रामसर आद्रभूति स्थल पे घोषित किया गया था। तो यहाँ पे बेगूसराय जिला याद रखिएगा। चलिए अब हमारा जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। 31 से स्टार्ट करते हैं। देखना पहला क्वेश्चन क्या है? ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो इसको बोलते हैं डेसिबल। क्या बोलते हैं? डेसिबल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के साथ में। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो ये दूरी है, डिस्टेंस की इकाई हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? कितने होते हैं? तो यहाँ पे हमारा 746 वाट होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के साथ में। पानी की बूंदों का घोल होना किस भौतिक गुण का कारण है? ये हमारा पुष्ट तनाव हो जाएगा। ठीक है, सरफेस टेंशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे अवतल लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, देखते हैं क्या पूछता है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम और उसका सूत्र पूछ रहा है, क्या होता है? तो इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। पीतल यानी कि ब्रास जो होता है वो निम्नलिखित में किन दो धातुओं का मिश्रण धातु होता है? ये तांबा और जस्ता का होता है। तांबा जस्ता कहाँ गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमोनिया गैस बनाने में औद्योगिक विधि को कहते हैं, इस विधि को कहते हैं हैवर विधि। क्या बोलते हैं? हैवर विधि बोलते हैं। चलिए 39 पे आते हैं। खट्टे फलों जैसे कि नींबू, संतरा में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 40 पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 41 पे आ जाइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो कौन सी? यकृत यानी कि लीवर होती है, लीवर होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं।
इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के अंग द्वारा होता है, तो किस अंग के द्वारा? तो अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास के द्वारा होता है। चलिए आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। विटामिन ए की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से मनुष्य में होता है रेटिनोडी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 44 में। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो लगभग हमारा 7.4 हल्का सारी क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन के साथ में। पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन यानी किस ऊतक टिश्यू द्वारा होता है? तो ये होता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इकोनॉमिक्स वगैरह से, इसमें थोड़ा एनवायरमेंटल साइंस से। भारत में राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का आकलन वर्तमान में किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, चलिए 48 नंबर पे आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है द हेग में, नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। भारत में चिपको मूवमेंट के मुख्य प्रणेता यानी नेता कौन थे? तो इनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे। सेकंड हमारा जो सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या पूछता है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो अंगशास्त्र एवं बिहार में मौर्यकालीन इतिहास का विवरण देने वाली इंडिका के लेखक कौन है? मेघास्त्री। आंख बंद करके लगा दीजिएगा, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। मेघास्त्री जी ने इंडिका को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।